शीन। शायद आप में से कई सारे लोग इस ब्रांड का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि शीन कंपनी के कपड़े वेस्टर्न कंट्रीज लाइक पेरिस, लंदन, ब्राजील एंड यूएस के साथ साथ एशियन कंट्रीज लाइक चाइना एंड सिंगापुर में ऐसे फेमस है जैसे इंडिया के अंदर जूडियो के कपड़े। Shein.com पर इस तरह के फैशनेबल कपड़े सिर्फ 3 से 4 डॉलर्स में मिल जाते हैं। ये कंपनी अभी तक इंडिया में नहीं थी, उसके बाद भी इसने वर्ल्ड के फास्ट फैशन सेक्टर में 20% का कब्जा किया हुआ है। 20% यानी ये बोल सकते हैं कि विदेशों में अगर 5 कपड़े बिकते हैं तो उनमें से एक कपड़ा इस शीन कंपनी का होता है। अप्रैल 2022 में शीन कंपनी की वैल्यूएशन $100 बिलियन पूरी हुई थी, जो H&M और जारा दोनों कंपनी की वैल्यूएशन को मिलाकर अगर दोगुना भी कर देंगे तो इनसे भी ज्यादा होगी। अब हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन शीन ब्रांड इंडिया के अंदर 2017 में ही आ चुका था। उस वक्त इनको एक दिन में 20,000 से ज्यादा ऑर्डर्स मिलते थे, बट क्योंकि ये एक चाइनीज कंपनी है तो 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के चलते जब मोदी जी ने सारी चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया था तो उनमें टिकटॉक के साथ साथ एक ऐप शीन का भी था। पॉइंट टू बी नोटेड, उस वक्त ये ऐप इसलिए बैन हुई थी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA का कहना था कि ये कंपनी डेटा ब्रीच करती है। लेकिन तभी फरवरी 2025 में शीन इंडिया फास्ट फैशन ऐप फिर से लॉन्च होता है, वो भी इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल की वजह से। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बैन होने के बाद भी ये कंपनी फिर से लॉन्च कैसे हुई। दूसरा, शीन के आने से क्या इंडिया के अंदर अब जूडियो, जारा एंड H&M जैसी कंपनी खत्म हो जाएंगी? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि शीन एक फास्ट फैशन ब्रांड है, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं कि फास्ट फैशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। फास्ट फैशन का मतलब ऐसे समझो कि लेटेस्ट प्रोडक्ट एट लोएस्ट प्राइस। पहले के लोग अगर 3,000 की शर्ट खरीदते थे तो उसको 3-4 साल तक तो पहनते ही थे, जब तक कि वो फट ना जाए। पर आज के लोग 3,000 का एक कपड़ा नहीं खरीदना चाहते हैं, बल्कि वो 300 के 10 ऐसे कपड़े खरीदते हैं जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं। और ये ट्रेंड आजकल 20 से 30 दिन में बदल जाता है। आज आपने कपड़ा खरीदा तो कल आपके लिए पुराना हो जाता है, और यही है फास्ट फैशन। देखो, जूडियो एक फास्ट फैशन कंपनी है जो इंडियन मार्केट में H&M और जारा जैसे ट्रेंडी कपड़े अफोर्डेबल प्राइस में बेचता है। बट अब उसी इंडियन मार्केट में लॉर्ड ऑफ फास्ट फैशन यानी शीन, जिसके कपड़े जूडियो से भी ज्यादा अफोर्डेबल हैं, जो यूएस मार्केट में H&M और जारा को भी पीछे छोड़ चुका है, वो इंडिया में एंटर करने वाला है। देखो, इन दोनों बिजनेसमैन का आपस में काफी कंपटीशन देखा गया है। टाटा जब रिटेल सेक्टर में वेस्ट साइड को लेकर आया तो रिलायंस ने ट्रेंड्स लॉन्च कर दिया। फिर टाटा ने अपना खुद का फास्ट फैशन ब्रांड जूडियो को लॉन्च किया, जिसके इंडिया में आज 500 प्लस स्टोर्स हैं जो साल के 12,000 करोड़ की सेल करते हैं। बट अब जूडियो को टक्कर देने के लिए रिलायंस ने कपड़ों की 2 कंपनी खोली, अजोर्टी और यूस्टा। बट ये दोनों बिजनेस इतने बुरी तरह फ्लॉप हुए कि शायद आप लोग इनका नाम भी ना जानते हो। पर मिस्टर मुकेश अंबानी हार ही तो नहीं मानते, इसीलिए रिलायंस ने अब शीन के साथ हाथ मिला लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी से भारत की फास्ट फैशन इंडस्ट्री इतनी डरी हुई है, वो जेन के बीच इतना पॉपुलर कैसे हुआ? दरअसल इस कंपनी की शुरुआत 2008 में क्रिस शू नाम के व्यक्ति ने करी थी। शीन कंपनी को शुरू करने से पहले ये एक IT कंपनी में एज ए SEO स्पेशलिस्ट काम करते थे। SEO स्पेशलिस्ट का काम होता है कि सही कीवर्ड्स और कुछ अदर स्ट्रेटेजीज को यूज करके किसी भी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक कराना, जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ सके। क्रिस शू के पास ये स्किल पहले से ही मौजूद थी, तो जॉब के साथ साथ ये पार्ट टाइम में ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते थे। आपको बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको खुद का स्टॉक नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स लेकर थर्ड पार्टी सप्लायर यानी किसी दूसरे दुकान से प्रोडक्ट की डिलीवरी करा देनी होती है। एंड जब कस्टमर आपको पेमेंट करेगा तो आप सप्लायर को उसका प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग का कॉस्ट दे दोगे, बाकी बचा पैसा आपका प्रॉफिट होगा। इसमें क्रिस शू का काम सिर्फ मार्केटिंग और ऑर्डर लेने तक ही सीमित था। मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग ये दोनों काम सप्लायर का होता था। बट अच्छी मार्केटिंग करके लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाना भी एक बहुत बड़ा काम है। अब क्योंकि क्रिस शू को SEO का ज्ञान था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को गूगल पर टॉप में रैंक करा दिया था। इन्होंने 2008 में ज़को के नाम से एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, जिसपे ये ड्रॉप शिपिंग के थ्रू वेडिंग ड्रेसेस सेल किया करते थे। उस वक्त इन्होंने देखा कि ऑनलाइन फैशन शॉपिंग की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी, बट सप्लाई चेन बहुत ही स्लो थी, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में सप्लाई को थर्ड पार्टी सेलर मैनेज करते हैं, और क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पर 2 लोग प्रॉफिट ले रहे थे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता था। इसलिए इन्होंने अफोर्डेबल क्लोथ्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और 2012 में अपनी कंपनी का नाम बदलकर शी इनसाइड रख दिया, एंड बाद में यही नाम शीन बना।
ये कंपनी आज भले ही इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन इसने बहुत से बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, जिसमें एक बार इस कंपनी ने मैट के ऊपर, जिस पर इस्लामिक प्रेयर होती है यानी नमाज पढ़ी जाती है, उस पर काबा का फोटो बना दिया था। इससे इस्लामिक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हुए। उन्होंने बोला कि काबा हमारा हॉली प्लेस है, तो इस पर कोई पैर कैसे रख सकता है। रिजल्ट, शीन ने तुरंत इस प्रोडक्ट को हर जगह से डिलीट कर दिया। इसी तरह 2018 में इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक नेकलेस लॉन्च किया था जो कि स्वास्तिक सिंबल के जैसा था, और ऐसा ही सिंबल एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी का सिंबल था, यानी वो बंदा जिसने 60 लाख जूइश लोगों को मार दिया था। और इसीलिए आज भी वेस्टर्न पब्लिक इस सिंबल से हेट करती है। शीन कंपनी को इस नेकलेस के लिए काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्हें ये नेकलेस भी हटाना पड़ा। खैर, कंट्रोवर्सी के बाद शीन ने बताया कि ये कोई नाजी पार्टी का सिंबल नहीं है, बल्कि बुद्धिज्म में इसको स्वास्तिका कहा जाता है, जिसे शांति का प्रतीक माना गया है। इसी तरह जारा ने एक बार शीन के ऊपर इनके कपड़ों के डिजाइन कॉपी करने का आरोप लगाया था। हांगकांग में H&M ने भी सेम केस फाइल करा था। केवल इतना ही नहीं, इस तरह के कई सारे केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 2021 में बेले प्रेडो ने शीन पर केस फाइल किया था क्योंकि उसने उसके 20 प्रोडक्ट्स के डिजाइन को कॉपी किया था। सेम ईयर एक नाइजीरियन ब्रांड इलेक्सिया ने शीन पर आरोप लगाया कि उसने उसके जर्सी की डिजाइन कॉपी की है। अब इन सारी चीजों को जानने के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि जब आप मार्केट के बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे छोड़ देते हो और आपको चारों तरफ से गिराने की कोशिश की जा रही है, मतलब आपने सच में कुछ बड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि शीन आखिर इतना पॉपुलर हुआ कैसे? इनके प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है जो लोग इनके इतने दीवाने हो गए? दरअसल शीन के सक्सेस का राज छुपा है इनके बिजनेस मॉडल में, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और दूसरे ब्रांड से अलग है। इसमें पहले नंबर पे आता है इस कंपनी का फास्ट सप्लाई चेन मॉडल। फास्ट सप्लाई चेन को वैसे समझो कि नॉर्मली एक ब्रांड को 6 से 12 महीने लगते हैं अपना नया कलेक्शन डिजाइन करके अपडेट करने में, पर शीन कंपनी सिर्फ 2 हफ्ते में नया कलेक्शन बना देती है। लेकिन आप पूछोगे कैसे? असल में ये कंपनी ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग को ऐसे समझो कि नॉर्मल ब्रांड्स बल्क क्वांटिटी में कपड़ों का प्रोडक्शन पहले ही कर लेते हैं और फिर उसे सेल करना स्टार्ट करते हैं, जबकि शीन कंपनी छोटे छोटे बैचेस में अपने कपड़ों का प्रोडक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल, टी शर्ट्स की 50 अलग अलग डिजाइन हैं, तो हर एक डिजाइन की टी शर्ट छोटे छोटे बैचेस में बनाई जाएंगी। इसके बाद इन टी शर्ट्स को सेल के लिए शीन की वेबसाइट पर लाइव कर दिया जाता है। अब शीन ये मॉनिटर करता है कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, कौन सा एवरेज है और कौन सा फ्लॉप है, और जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। अब लोगों को जो प्रोडक्ट पसंद आ रहा होता है, ये लोग उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं, जिससे वो कपड़ा मार्केट में ट्रेंड करने लग जाता है, और देखा देखी में इससे उसकी सेल और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिससे शीन को रॉ मटेरियल्स पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरे ब्रांड्स पहले ही बल्क में प्रोडक्शन कर लेते हैं, और अगर उनका प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो उनके रॉ मटेरियल्स का पैसा वेस्ट हो जाता है। इसके साथ ही मार्केट में समय समय पर ये जो कपड़ों के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, इसमें शीन का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि सारी चीजें इन्हीं पर डिपेंड करती हैं कि मार्केट में कौन सा कपड़ा ट्रेंड कराना है। शीन के सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है शीन का मार्केटिंग मॉडल, जो पूरी तरह से इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया प्रमोशन पर बेस्ड है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर ये यंग ऑडियंस को टारगेट करते हैं। असल में शीन का मार्केटिंग मॉडल दूसरे ब्रांड से बहुत ही स्मार्ट और यूनिक है। जहां दूसरी कंपनियां बड़े सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर फोकस करती हैं, वहीं शीन ने एक अलग रास्ता अपनाया है। ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स यानी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जिसके पास 10,000 से 50,000 तक के फॉलोअर्स होते हैं, ये उनके साथ ज्यादा काम करते हैं। इन्हें फ्री प्रोडक्ट्स और कमीशन ऑफर करके शीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी जबरदस्त पहचान बनाई है। हैशटैग शीन हॉल जैसे ट्रेंड्स ने टिकटॉक पर 84 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। इससे यूजर जनरेटेड कंटेंट को बढ़ावा मिलता है, यानी शीन के कस्टमर्स खुद इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, और ऐसे में शीन को कम खर्च में ज्यादा ऑर्गेनिक मार्केटिंग मिलती है। वहीं H&M और जारा जैसी कंपनियां अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर खर्च करती हैं। ये डेटा इस बात को साबित करता है कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा अच्छा ऑर्गेनिक और छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना ब्रांड के लिए फायदेमंद हो सकता है। नंबर 3, ये कंपनी D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल पर काम करती है। मतलब ये अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऐप के जरिए कस्टमर्स तक डायरेक्ट पहुंचते हैं। इनके बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी कम रहती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हर दिन शीन 500 से 2000 तक नए आइटम्स अपने कलेक्शन में ऐड करता है।
जिससे ऑडियंस के पास इतने ज्यादा स्टाइल्स के ऑप्शन होते हैं कि वो एक चूज करने आते हैं तो उनको 2 पसंद आ जाता है। वहीं दूसरी ब्रांड्स सिर्फ लिमिटेड आइटम्स का कलेक्शन ही बना पाते हैं जो कंपैरेटिवली महंगे भी होते हैं। बट सीन का तो मेन मोटो ही है सस्ते और स्टाइलिश कपड़े देना, और इसीलिए इनका स्लोगन है एवरीवन कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ फैशन। इसके साथ साथ शीन का एआई एंड डेटा ड्रिवन डिजाइन टेक्निक काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अब क्योंकि इनके पास इतना बड़ा कलेक्शन है, इसीलिए शीन का एआई सिस्टम सोशल मीडिया और कस्टमर डेटा से न्यू ट्रेंड्स को जल्दी पहचान लेता है। इसीलिए इस कंपनी के डिजाइनर्स नए ट्रेंड्स को समझकर हर हफ्ते हजारों नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। नंबर 5, शीन ने एक बहुत ही अच्छी टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी बना रखी है। देखो, कई देशों में डी मिनिमिस रूल चलता है। इसके तहत छोटे प्राइस वाले प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। जैसे कि यूएसए में $800 से कम प्राइस के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। इसलिए शीन अपने पैकेजेस को छोटे छोटे कंसाइनमेंट में बेचता है। जैसे $800 के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है तो वो $795 का एक कंसाइनमेंट भेजेगा। इस तरह से ये इंपोर्ट ड्यूटी देने से बच जाते हैं। तो ये था शीन का बिजनेस मॉडल, जिसका इस्तेमाल करके रिलायंस रिटेल इंडिया के अंदर अब शीन को लाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने तो शीन को बैन कर दिया था, तो फिर अब रिलायंस शीन के साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकता है। एक्चुअली 2023 में रिलायंस और शीन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके बाद अंबानी ने इंडियन गवर्नमेंट को ये अश्योरेंस दी थी कि शीन के सारे ऑपरेशंस लाइक कस्टमर डेटा स्टोरेज, सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही होंगे, और साथ ही डेटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इनकी होगी। रिलायंस इंडिया में शीन के पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा ताकि एक भी चीज चाइनीज कंपनीज के पास ना जाए। मतलब शीन की टेक्नोलॉजी और डिजाइन एक्सपर्टीज का इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट पर निशान मेक इन इंडिया का होगा। लेकिन सवाल उठता है कि रिलायंस शीन से टाई अप कर ही क्यों रहा है, इससे अंबानी का क्या फायदा होगा। तो देखो, शीन एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो इंडिया को छोड़कर ऑलरेडी अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी सेल कर ही रहे हैं। बट रिलायंस और शीन का टाई अप होने से शीन को इंडियन कस्टमर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी शीन के कस्टमर नेटवर्क का इस्तेमाल करके इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड बेच सकेंगे। इससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि शीन ने 2023 और 24 में करीब 5 लाख करोड़ का बिजनेस किया है। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर शीन इंडिया में इसका 10% भी बिजनेस खड़ा कर ले तो 50,000 करोड़ का रिलायंस का इंतजाम हो जाएगा। अब बताता हूँ कि शीन रिलायंस से टाई अप क्यों कर रहा है। असल में शीन के कपड़ों की मेजर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, लेकिन अगर रिलायंस की मदद से इंडिया में भी शीन का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बैठ गया तो उनकी सप्लाई चेन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो शीन अभी इंडिया में नहीं आ रहा है, अभी बस उसका नाम आ रहा है। मतलब शीन की वेबसाइट यहाँ इंडिया में ओपन तो हो जाएगी, जो कि हो चुकी है, जहाँ शीन रिलायंस को अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन देगा, बस काम खत्म। बाकी मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ रिलायंस देखेगा। आपको बता दूं कि शीन की डिलीवरीज अभी केवल बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु में ही अवेलेबल है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही ये ऑल ओवर इंडिया में शुरू हो जाएगा। बट अब देखना ये है कि क्या शीन जूडियो को इंडियन मार्केट से रिप्लेस कर पाएगा। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि जूडियो आज इतना पॉपुलर कैसे हुआ, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।